फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी, जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं, हम लोग शेल मॉडलिंग को लेके बात करेंगे, जो कि आपका कास्टिंग का एक टाइप होता है। तो अभी जैसा कि हम लोग देखें तो हमारे पास अलग अलग तरीके की कास्टिंग होती है। अगर टाइप्स ऑफ कास्टिंग को लेके बात करें, और ये आपका क्लासीफाई होता है, कहीं पर हम लोग एक्सपेंडेबल मोल्ड यूज करते हैं, कहीं पर परमानेंट मोल्ड यूज करते हैं। तो इसके बारे में भी देखेंगे, लेकिन अभी मैं इस वीडियो में फिलहाल आपको बताने वाला हूँ शेल मोल्डिंग के बारे में। तो शेल मोल्डिंग के लिए क्या क्या चीजें होती है और किस तरीके से हम लोग शेल मोल्डिंग को परफॉर्म करते हैं, एक बार इस चीजों को समझते हैं। तो आइए देखिए, अगर हम लोग बात करें शेल मोल्डिंग में, तो देखिए मेरे पास दो चीजें होती है। अगर मुझे किसी प्रोडक्ट को अगर कास्टिंग करना हो तो डेफिनेटली सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास ये जो मोल्डिंग सैंड होता है, इस मोल्डिंग सैंड को प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमारे किसी प्रोडक्ट की जो भी आपका है, इसमें हम लोग मोल्टन मेटल डालने के बाद क्या करते हैं, कास्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा चीज ये है कि जो हमारा मोल्डिंग सैंड को लेके बात करें, तो मोल्डिंग सैंड का मतलब ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि हमने सीधा मोल्डिंग सैंड उठाया और डाल दिया। हमारे पास मोल्डिंग सैंड में जैसा जैसा कास्टिंग के टाइप्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग मोल्डिंग सैंड में अलग अलग कंपोजिशन को मिक्स किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके की कास्टिंग करनी है। तो यहाँ पे जैसा कि अगर हम लोग बात करें मोल्डिंग सैंड में, तो मोल्डिंग सैंड में हम लोग कौन कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए मोल्डिंग सैंड, तो सबसे पहले इसमें जो आपका यूज होगा दैट इज द फाइन ग्रेन सिलिका। ये जो हमारा मोल्डिंग सैंड है, इसमें हम लोग क्या क्या कंपोजिशन डाल रहे हैं, सबसे पहला जो यूज होता है दैट इज द फाइन ग्रेन सिलिका। ये हमारे पास सिलिका तो आप समझ गए, जो सैंड पार्टिकल को बोला जाता है। इसके अलावा इसमें जो हम लोग यूज करते हैं एडिटिव्स के तौर पे, वो हमारा होता है दैट इज कॉल्ड फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड ये हमारे पास यूज होता है, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। और फिनोलिक रेजिन भी बोल सकते हैं इसको, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड बोलिए या फिनोलिक रेजिन बोलिए। फिनोलिक रेजिन है, या इसी को हम लोग और बोल सकते हैं क्या, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड या यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। ये आपका इसमें क्या है, ऐड किया जाता है यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। और नेक्स्ट अगर बात करें तो इसके अलावा इसमें एक एडिटिव और ऐड किया जाता है दैट इज द अल्कोहल, ठीक है। ये हमारे पास जो कंपोजिशन है, इस कंपोजिशन को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर इस पे बात करें तो डेफिनेटली जो आपका सिलिका एक तरह से सैंड की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पर अगर फिनोलिक रेजिन को लेके बात कर रहे हैं, तो जो फिनोलिक रेजिन है क्या करता है, एक बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करता है। तो सबसे पहला चीज हमको करना क्या है, ये हमने देखिए, ये जो हमारा मोल्डिंग सैंड है, इस मोल्डिंग सैंड के लिए हमको जो मोल्डिंग सैंड प्रिपेयर करना है, तो इस तीनों को हम लोग एक प्रॉपर कंपोजिशन में ले जाके हम लोग क्या करेंगे, मिक्सिंग करेंगे। अब देखिए मिक्सिंग करने के बाद करना क्या है, अब हम लोग आते हैं क्या कि जो हमारा पैटर्न है, तो अगर हम लोग पैटर्न को लेके बात करें तो यहाँ पर जो हमारा बेसिकली पैटर्न यूज किया जाता है वो मेटालिक पैटर्न होता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम से पूछे जाते हैं। बट एक चीज और, अगर इसको एक्सप्लेन भी करना हो तो हम लोग बिल्कुल इजी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जो पैटर्न यूज किया, ये कौन सा पैटर्न यूज किया है, ये हम यूज करते हैं मेटालिक पैटर्न, ठीक है। मेटल का आपके होता है। अब देखिए हमको प्रोसेस को किस तरीके से परफॉर्म करना है, तो इसके एक बेसिक कंपोनेंट्स की अगर बात करूं तो ये हमारा मोल्डिंग सैंड है और ये आपका मोल्डिंग बॉक्स है। और मोल्डिंग बॉक्स पे भी अगर आप देखोगे तो जैसा कि हमारा अगर कॉम्प्लिकेटेड शेप हो या जैसा भी, तो आपका मोल्डिंग बॉक्स अगर दो पार्ट में डिवाइड होता है, तो जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोप, ठीक है। और नीचे वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रैग। ये हमारे पास दो पार्ट होता है मोल्डिंग बॉक्स का। तो कोप और ड्रैग दोनों में क्या है, अपना डिपेंड करता है कि जो भी आपके ऑब्जेक्टिव पीस है उसके अकॉर्डिंग आपकी चीजें क्या होगी, ये सब चीजें आपकी डिजाइन होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास पैटर्न है, तो पैटर्न के एग्जांपल के तौर पे चलिए मान लीजिए कि सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास कुछ पैटर्न का डिजाइन है ऐसा, ठीक है। ये हमारे पास पैटर्न है जिसका हमारा डिजाइन करना है। तो ये पैटर्न में बेसिकली हमारा क्या होता है कि डुअल पिन यूज किया जाता है। यहाँ पर डोवेल आपका यूज किया जाता है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। इसका भी मैं आपको यूज बताऊंगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास मेटालिक पैटर्न है, इसको आप हीटिंग करना स्टार्ट किए। जब हम लोग हीटिंग करेंगे तो कब तक इसको हीट करना है, देखो ये मेटालिक पैटर्न है, तो इसको हम लोग 230 से 250 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे, 230 डिग्री सेल्सियस टू 250 डिग्री सेल्सियस।
तो 230 से 250 डिग्री सेल्सियस तक हम लोग इसको क्या करेंगे, हीटिंग करेंगे। अब हीट करने से क्या फायदा होगा देखते हैं। अब आपका यहाँ पर मोल्डिंग बॉक्स में आपका ये प्रिपेयर है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं जैसे, तो आपका क्या है, मोल्डिंग सैंड के थ्रू जो आपका मोल्डिंग बॉक्स बना हुआ है वो आपका प्रिपेयर है। तो ये जो हमारे पास एक मेटालिक पैटर्न रेडी है, इसमें अगर हम लोग देखें तो अब आप क्या करेंगे, ये हमारे पास बना हुआ है डेट इज द मोल्डिंग बॉक्स। थोड़ा सा इसको ऊपर बनाते हैं इधर, ठीक है। ये जो हमारे पास बना हुआ है ये हमारे पास क्या है, डेट इज द मोल्डिंग बॉक्स। और इस मोल्डिंग बॉक्स में इस मेटालिक पैटर्न को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पुटअप किया हमने और कास्टिंग का, कास्टिंग मतलब आपको मोल्डिंग सैंड प्रिपेयर करना है। ये जो हमारे पास है ये हमारे पास मेटालिक पैटर्न है, हीटिंग वाले को ही, जो आपने मेटालिक पैटर्न को हीट किया है, इसी मेटालिक पैटर्न को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से हम लोग छोड़ेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो हमारे पास मोल्डिंग सैंड जो बना हुआ है, मोल्डिंग सैंड के अगर कंपोजिशन देखेंगे तो इस मोल्डिंग सैंड को क्या करेंगे, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर पूरा फिल करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो मोल्डिंग सैंड है, तो अगर मोल्डिंग सैंड को हम लोग मिक्सिंग के लिए प्रोसीजर देखें, ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे पास मोल्डिंग सैंड है, इस मोल्डिंग सैंड को मिक्सिंग करने के लिए हम लोग जो डिवाइस यूज करते हैं डेट इज कॉल्ड सैंड मूलर। ये जो हमारे पास मिक्सिंग है, मिक्सिंग के लिए हम लोग जो डिवाइस यूज करते हैं डेट इज कॉल्ड सैंड मूलर। और ये जो हमारे पास सैंड मूलर होता है, ये क्या होता है, ये आपके जो भी सैंड, जो भी आपके सैंड है या उसमें जो भी एडिटिव्स ऐड किए हुए हैं, ये सभी को क्या है, बिल्कुल प्रॉपरली एक प्रॉपर कंपोजिशन में जो भी आपने डाला हुआ उसको प्रॉपरली पूरा मिक्स करेगा। तो इस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंड मूलर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो सैंड मूलर हमने यूज किया, ठीक है, मिक्सिंग करने के बाद हमने क्या किया, इस मोल्डिंग सैंड को डाला। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये हमारे पास है डेट इज कॉल्ड मोल्डिंग सैंड। ये जो हमको कंपोजिशन मिला हुआ है ये हमारे पास है मोल्डिंग सैंड। और यहाँ पे जैसा कि अगर मैं बात करूँ तो ये हमारा क्या है, दिस इज द कॉल्ड पैटर्न। ये हमारे पास पैटर्न है जो कि आपका क्या है, हीटिंग करके इस पे रखा हुआ है। अब क्या होता है देखिएगा, ड्यू टू हीटिंग नेचर के कारण, ये जो आपका हीटिंग है, ये हीटिंग नेचर के कारण क्या होता है कि यहाँ पर ये जो फेनोलिक रेजिन जो हमने लिखा हुआ है ये आपका एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है मतलब देखिए, फिनोलिक रेजिन का बेसिक फंक्शन क्या है, एक बाइंडिंग एजेंट की तरह काम करना, ठीक है। और जब ये हीटिंग होता है तो हाई टेम्परेचर पे ज़्यादा एक्टिव होता है, तो उसके चलते क्या होता है कि जब यहाँ पर ये जो पोर्शन आपका जो है हीट किए हुए हैं, तो हीट करने के कारण क्या होता है, जो बाइंडिंग एजेंट है ये जब एक्टिव होता है तो यहाँ पर क्या होता है, इसके सरफेस पे ये क्या इस तरीके से आपका चिपकना स्टार्ट हो जाता है। ये जो आपका सरफेस है, इस सरफेस पे आपको क्या इस तरीके से एक लेयर बनाना स्टार्ट कर देगा पैटर्न के सरफेस पे। अब बात है कि ये जो सरफेस पे जो लेयर बनाना स्टार्ट करेगा तो ये लेयर कितना थिक होगा, तो देखिए ये बेसिकली आपका डिपेंड करता है कि आपने कांटेक्ट टाइम कितना रखा हुआ है पैटर्न और मोल्डिंग सैंड के बीच में। क्या बोल रहा हूं कि ये आपका जो थिकनेस, ये जो आपके इसके ऊपर एक जो लेयर बना रहा है, ये लेयर की एक थिकनेस होती है। अब ये लेयर की थिकनेस हमको डिसाइड करना है कि हमारे पास किस तरीके का प्रोडक्ट डिजाइन करना है, उसके अकॉर्डिंग इस लेयर की थिकनेस होगी। और ये जो हमारा इस जो लेयर के थिकनेस को लेके बात कर रहा हूँ, ये लेयर का थिकनेस है, तो यहाँ पर जो कांटेक्ट टाइम होता है दोनों के बीच में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड ड्वेल टाइम, ठीक है। अब ड्वेल टाइम आपका होता क्या है, ड्वेल टाइम आपका क्या है, दिस इज द कांटेक्ट टाइम बिटवीन द पैटर्न एंड द मोल्डिंग सैंड, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ड्वेल टाइम को भी आपको डिफाइन कर देता हूँ। अगर हमको ड्वेल टाइम के लिए बोला जाए तो व्हाट इज ड्वेल टाइम, इट इज द कांटेक्ट टाइम, ठीक है, कांटेक्ट टाइम बिटवीन द किसके किसके बीच में है, एक तो आपके पास है मोल्डिंग सैंड एंड पैटर्न, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डेट इज द पैटर्न एंड मोल्डिंग सैंड। तो ये हमारे पास जो कंडीशन आया हुआ है ये हमारे पास ड्वेल टाइम के लिए है, ठीक है। अब ये आपका क्या है, ये जो थिकनेस है, ये थिकनेस आपका बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा, ड्वेल टाइम पे डिपेंड करेगा। तो अब मान लीजिए कि आपको जो भी आपको थिकनेस चाहिए, आपका एक प्रॉपर थिकनेस गेन हो गया है। अगर आपका ये प्रॉपर थिकनेस गेन हो गया तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इधर बढ़े थे, अब ये प्रॉपर थिकनेस गेन होने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर अब इस पैटर्न को आप बाहर निकालोगे। तो चलिए अब हम लोग इस पैटर्न को बाहर निकालते हैं। तो ये हम लोग जब इस पैटर्न को बाहर निकालेंगे तो हमको क्या है, कुछ इस तरीके की शेप दिख जाएगा। ये कुछ इस तरीके का हमको क्या दिखेगा, शेप दिखेगा यहाँ पर। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका
कहीं ना कहीं जो कांटेक्ट टाइम बना हुआ है, इस कांटेक्ट टाइम के चलते क्या होगा, आपको इस तरीके की लेयर दिखाई देगी, ये इस तरीके का। ठीक है, तो ये जो हमारे पास बना हुआ है ये आपका क्या है, डुअल टाइम है। तो डुअल टाइम के लिए जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, तो ये जो आपको कंडीशन, ये कंडीशन आपको क्लियर हुआ। तो यहाँ पर जो हमारे पास मेटालिक पैटर्न था, उस मेटालिक पैटर्न को हमने हीट किया, हीट करने के बाद इस पैटर्न को बाहर निकाला, बाहर निकालने के बाद हमको क्या हुआ, इस तरीके की हीटिंग दिखाई दी। ठीक है, इस तरीके का एक लेयर बना। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये पूरा आपका क्या है, सॉलिडिफाई होगा। देखिए अभी जो आपका हीट हुआ है केवल ये पोर्शन हुआ है, लेकिन यहाँ का जो फेनोलिक रेजिन वाला मटेरियल है वो आपका एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो अब आप क्या करेंगे, अगेन इसको 250 to 300 डिग्री सेल्सियस तक हीट करेंगे। ये जो आपका पोर्शन है इसको आप क्या करेंगे, 250 से 300 डिग्री सेल्सियस तक आपको क्या करना है, हीट करना है। हीट करने के कारण क्या होगा, अगेन फेनोलिक रेजिन जब यहाँ पर एक्टिव होगा तो ये पूरा क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका बना हुआ है, तो ये आपका क्या है, फर्स्ट आपका पार्ट बना हुआ है। इसी तरीके से सेम प्रोसेस अप्लाई करने के बाद आप क्या करोगे, दूसरा वाला पार्ट भी आपका रेडी होगा। किस तरीके से, अब मान लीजिए कि सपोज ये आप ये कोप या ड्रैग, मोल्डिंग बॉक्स के दो होते हैं, एक ऊपर वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन। तो मान लीजिए ऊपर वाले पोर्शन को जैसे हम लोग कोप बोलते हैं, नीचे वाले को ड्रैग बोलते हैं। तो कोप या ड्रैग में किसको फिक्स करोगे, और सेम यही स्ट्रक्चर आप एक बनाएंगे। तो ये वाला स्ट्रक्चर एक और आप बनाएंगे, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखेगा। यहाँ पर ये आपको इस तरीके की चीजें दिखाई देगी यहाँ पर। और ये जो हमारे पास है, तो अगेन आप देखेंगे तो यहाँ पर ये क्या है, मोल्डिंग बॉक्स आपका दिख रहा है। ठीक है, तो मोल्डिंग बॉक्स में फिर से आपका क्या है, बिल्कुल आपका यही स्ट्रक्चर रेडी होने वाला है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस तरीके का स्ट्रक्चर हमारे पास रेडी हो गया। सेम हमने प्रोसेस अप्लाई किया हुआ है इस तरीके का। अब आप क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से भी अगेन आपने पैटर्न निकाल दिया। तो जो मेटालिक पैटर्न था वो तो आपका बाहर हो गया। अब आपके पास क्या, एक हॉलो कैविटी। अब क्या करेंगे, आप ये दोनों को मर्ज करेंगे। तो जब आप ये दोनों को मर्ज करेंगे, यहाँ पर ये एरो मारता इधर, और यहाँ पे जब आप ये दोनों को मर्ज करेंगे, तो मर्ज करने के बाद अब देखिए इस तरीके से, तो फाइनली आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये पोर्शन। ये अगर आप देखोगे तो आपको इस तरीके की चीजें दिखाई देगी। एक तो हमारे पास ये पोर्शन था, ये आप देखिए यहाँ पर एक ये वाला पोर्शन ऐसा, और दूसरा वाला पोर्शन था इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर ये क्या है, दोनों को आपने ऐड किया है। और यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका मोल्डिंग सेट है। ये जो आपका है ये क्या है, आपका मोल्डिंग सेट। ठीक है, और यहाँ पे ये जो आपको था, ये आपको लेयर दिख रही है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ये हमारे पास अलग से जो आपका कांटेक्ट टाइम बना हुआ था दोनों के बीच में, वहाँ पर आपको क्या इस तरीके का लेयर दिख रहा है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास जो बना हुआ है। तो फाइनली आप क्या करेंगे, यहाँ से एक होल हमने किया और इसको आप पलट लीजिए या जैसा आपको मन करे। उसके बाद इसमें आप क्या करोगे, फाइनली मोल्टन मेटल को पोर करोगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मोल्टन मेटल को पोर किया। मोल्टन मेटल समझ गए, जो आपका लिक्विड मेटल रहता है उसको आपको पोर किया। पोर करने के बाद क्या किया हमने, इसकी कास्टिंग कर दी बस। और इसके बाद फाइनली मोल्डिंग बॉक्स को अलग करने के बाद आपका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा, वो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, इसी शेप का निकल कर आएगा। ठीक है, तो ये चीज जो आपको मिला है यहाँ पर अगर आप फाइनल प्रोडक्ट को देखोगे तो फाइनल प्रोडक्ट आपको कैसा दिखेगा, कुछ इस शेप का दिखेगा। ये जो हमारे पास आया है, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास आया हुआ है। अब देखिए ये जो हमारा कास्टिंग प्रोडक्ट जिसको लेके हमने बात किया हुआ है, ठीक है, इससे हमारा अगर देखें तो फायदा, नुकसान, एप्लीकेशन, मतलब एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन आप बोल सकते हो। इसका देखिए सबसे बड़ा फायदा आपको ये मिलने वाला है, आप देखेंगे कि जैसे भी कास्टिंग होती है तो कास्टिंग के बाद जो सरफेस फिनिशिंग होता है ना, वो आपका क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा रफ आता है। और जितना ज़्यादा आपका रफ सरफेस फिनिशिंग जाएगा उतना ज़्यादा वो मशीनिंग में टाइम कंज्यूम करेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर क्या होता है, देखिए जब ये बाइंडिंग एजेंट की तरह काम किया है ना, जब ये पूरा बाइंडिंग वाला टाइप जो बनाया है, तो इसके चलते यहाँ पर जो ये लेयर फॉर्म करता है ना, ये बड़ा स्मूथ लेयर फॉर्म करता है। स्मूथ लेयर फॉर्म करने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो एक्चुअल प्रोडक्ट की जो सरफेस फिनिशिंग आती है ना, ये जो आपकी प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का जो एक्चुअल में जो आउटर वाला सरफेस है, इस सरफेस की फिनिशिंग बड़ी ही बेहतरीन आती है।
लेकिन इतना भी बेहतरीन नहीं है कि आपको मशीनिंग करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन बाकी जो कास्टिंग के टाइप्स है उसमें अगर एक नॉर्मल कास्टिंग या नॉर्मल सैंड कास्टिंग को लेके बात करें तो उसके कंपैरिजन में इसके आपको सरफेस फिनिशिंग बड़ा बेहतरीन मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इसके एडवांटेजेस की बात करूं यहाँ पर, तो एडवांटेजेस में अगर आप देखोगे तो क्या क्या चीजें दिख सकती है। चलिए मैं एडवांटेजेस यहाँ लिखता हूँ। तो एडवांटेजेस में अगर आप देखोगे तो ये आपको फर्स्ट चीज क्या मिल रहा है, बेटर सरफेस फिनिश, ठीक है, जो कि इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस है, बोल सकते हो बेटर सरफेस फिनिश, ठीक है। अच्छा, इसका अगर डिसएडवांटेजेस की बात करोगे तो बेटा ये देखो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ पर। क्यों? आपने यहाँ पर देखिए, याद है हमने एक परमेबिलिटी के कंसेप्ट को पढ़ा हुआ था। परमेबिलिटी क्या होता था, अगर हम लोग किसी कास्टिंग मटेरियल को कास्टिंग जब करते हैं तो मोल्टन मेटल को जब डालते हैं इसमें, तो यहाँ पर क्या होगी कि जो मोल्टन मेटल के साथ जो गैसेस है वो गैसेस को बाहर निकलने के लिए वे मिलना चाहिए। और वो गैसेस बाहर कैसे निकलती थी अगर आपको याद हो तो यहाँ पर तो आप मोल्टन मेटल डाल रहे हो तो कुछ पोर्शन तो यहाँ से निकलता है, लेकिन कुछ गैसेस जो है ये आपका सिलिका पार्टिकल से होकर इस तरीके से यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती थी। और इसके लिए क्या होता था कि कब बाहर निकलेगी, जब आपके जो सिलिका पार्टिकल है इनके बीच में जब आपको क्या मिलेगा, एक प्रॉपर गैप मिलेगा, यही होता था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अच्छा ये गैस अगर बाहर नहीं निकलेगी तो क्या होगा, डेफिनेटली यहाँ पर कास्टिंग डिफेक्ट क्रिएट करेगा। क्यों? क्योंकि वो जो आपकी गैस है वो गैस होल क्रिएट करेगी, मतलब कहीं ना कहीं कास्टिंग के अंदर वो चीजें क्या डिफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। तो अगर हम लोग इस चीज को लेके बात करें तो ये जो हमारे पास जो प्रोडक्ट, ये जो कास्टिंग की कहानी मिली हुई है यहाँ पे, जैसा कि अगर हम लोग देखें तो क्या हो सकता है कि ये आपने फिनोलिक रेजिन जो यूज किया ये तो पूरा सैंड पार्टिकल को बाइंड कर दिया है, बांध दिया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें डिसएडवांटेजेस का, तो ये आपका सबसे बड़ा आपको डिसएडवांटेजेस ये दिखेगा क्या, इसकी परमिबिलिटी लो होती है। दैट इज, ये आप लिख सकते हो सीधा सीधा क्या, लो परमिबिलिटी। लो परमिबिलिटी, परमिबिलिटी का मतलब समझ गए, गैस जो पास होने के लिए प्रॉपर वे नहीं मिलेगा, उसके चलते क्या होगा, आपका कास्टिंग डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो चांसेस ऑफ गैस होल, ये जो आपका गैस है गैस होल प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। और थर्ड अगर आप देखोगे तो ये आपको देखो, अब बात है गैस होल अगर ऐसा होगा तो हम लोग क्यों यूज करेंगे, सीधी सी बात है। देखिए अगर आपको छोटे लार्ज स्मॉल साइज की अगर कास्टिंग करनी हो तब तो ये चीज बेटर हो सकता है, क्योंकि उसमें गैस को जो बाहर निकलना है वो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस बाहर निकलने के लिए स्पेस नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपको हेवी साइज की कास्टिंग करनी है तो उसमें आपको डेफिनेटली मोल्टन मेटल ज्यादा पोर करना पड़ेगा, मतलब उस गैस को बाहर निकलने के लिए ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, परमेबिलिटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। और ऑलरेडी इसकी क्या परमेबिलिटी लो है, तो ये आप एक इसका बहुत बड़ा लिमिटेशन ये बोल सकते हो क्या, इट इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल साइज कास्टिंग प्रोडक्ट, ठीक है। ये जो आप दिख रहे हो ये आपका स्मॉल साइज कास्टिंग प्रोडक्ट वहां पर यूज होता है। लार्ज साइज कास्टिंग के लिए हम लोग इसको यूज नहीं करेंगे। समझ में आया क्यों यूज नहीं होगा, क्योंकि लो परमेबिलिटी का जो नेचर है उसके चलते वहां जो गैसेस है वो बाहर नहीं निकल पाएगी, जिसके कारण आपका क्या है, गैस होल पिन होल क्रिएट होगा जो कि कास्टिंग के डिफेक्ट में आ जाएगा वो चीज, ठीक है। तो ये हमारे पास डिसएडवांटेजेस था। और जहां तक हम लोग फ्रेंड्स एप्लीकेशंस को लेके बात करें तो एप्लीकेशन हमारे पास क्या क्या हो सकता है, अगर इस चीज का एप्लीकेशंस को लेके बात करें तो एप्लीकेशन में हमको क्या क्या चीजें दिखेगी। फर्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर बात करें कहाँ पर यूज होता है, सिलेंडर ब्लॉक में। अब ये सिलेंडर ब्लॉक कौन सा होता है, जो हमारे गाड़ी के इंजन में लगा होता है ना, वही हमारे पास सिलेंडर ब्लॉक है। दूसरा अगर बात करेंगे तो ये हमारे पास यूज होता है सिलेंडर हेड। ये सब आपके एप्लीकेशन पार्ट है जो आपके यूज किए जाते हैं। इसके अलावा कोई आपको सॉलिड पैटर्न डिजाइन करना हो इस तरीके का, ठीक है, एक सॉलिड पैटर्न अगर आपको डिजाइन करना हो तो उस तरीके की चीजों में हम लोग क्या है इस तरीके से यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने बेसिकली सेल मोल्डिंग को देखा हुआ है। और सेल मोल्डिंग में अगर आपने देखा तो एक आपको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। सबसे पहले हमने मोल्डिंग सैंड को प्रिपेयर किया इस कंपोजिशन के थ्रू। इसको मिलाने के लिए हम लोग सैंड मूलर मिक्स करते हैं। सैंड मूलर एक मशीन होता है जो कि आपका क्या है मिक्सिंग के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद हमने क्या किया हुआ है, एक पैटर्न उठाया, दैट इज द मेटालिक पैटर्न। और इस मेटालिक पैटर्न को हमने क्या किया है, हीटिंग किया है। हीटिंग कितना, 230 से 250 डिग्री सेल्सियस तक हीट करने के बाद हमने क्या किया, इसको सीधा मोल्डिंग सैंड में उठा के डाला। और उठा के डालने के बाद ड्यू टू हीटिंग नेचर के कारण क्या होगा, ये जो आपकी फेनोलिक रेजिन है ये एक्टिव होना स्टार्ट हो जाती है, बाइंडिंग एजेंट की तरह काम कर रही है। तो यहाँ पर क्या है, ये फेनोलिक, ये आपका जो
पैटर्न है, इस पैटर्न को फिर हमने क्या किया, रिमूव किया। रिमूव करने के बाद ये वाला स्ट्रक्चर मिलेगा। सेम इसी तरीके से हम लोग इसका जो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर या अनसिमेट्रिक या जो भी आपका शेप है, कोप और ड्रैग में हमने फिक्स कर लिया है। इसके बाद हमने दोनों को ज्वाइंट किया है। तो ज्वाइंट करने के बाद ये हमारे पास क्या मिला हुआ है, मोल्टन मेटल मिला हुआ है। और फाइनली मोल्टन मेटल के बाद ये हमको क्या है, प्रोडक्ट मिला हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।